Hello students, let us discuss our next problem. It's question number 1.5 of problems in general physics by IE Rudo. स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पहले आप इसे ध्यान से पढ़ो। लिखा है टू पार्टिकल्स 1 एंड 2 मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2। इसमें ध्यान से देखो v1 एंड v2 को बोल्ड में दिखाया हुआ है, मीन v1 एंड v2 आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, एट द इनिशियल मोमेंट दियर रेडियस वेक्टर्स आर इक्वल टू r1 एंड r2। फिर से r1 एंड r2 को बोल्ड में दिखाया है, mean r1 and r2 are initial position vector of particle 1 and 2. Clear? How must these four vectors be interrelated for the particles to be collide? आपसे पूछ रहा है कि ये velocity vector v1 and v2 and initial position vectors r1 and r2 किस तरीके से interrelated होगा कि such that particle will collide. Okay? चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अब देखो पोजिशन वेक्टर की बातें कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर की, तो मेरे समझ से आप क्या करो, सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। से दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इज रेडियली आउटवर्ड। ओके, दिस इज ऑरिजिन x0 y0 z0। इनिशियल पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, से दिस इज फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज सेकेंड पार्टिकल। सेकेंड पार्टिकल को दूसरे कलर से दिखा लो, कोई बात नहीं। दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल, मीन इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल इस पॉइंट पर है एंड सेकेंड पार्टिकल बच्चे इस पॉइंट पर है। ठीक है, इनिशियल पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस टू पार्टिकल्स आर गिवन एज r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। इसका इनिशियल पोजिशन वेक्टर r1 है और इसका इनिशियल पोजिशन वेक्टर बच्चे से r2 है, ये गिवन है। उसमें बोल्ड में लिखा है, बोल्ड मीन बेसिकली वो वेक्टर है। करेक्ट, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 दोनों का गिवन है, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2। देखो करेक्ट कि दोनों पार्टिकल कोलाइड करेगा, इसके लिए कंडीशन फाइंड करनी। कोलिजन का मीनिंग है कि दोनों का फाइनल पोजीशन वेक्टर सेम सेम होगा, ये समझ में आता है। तो ये सपोज करो कि ये फर्स्ट पार्टिकल v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें लिखा भी है कि फर्स्ट पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, ये इससे मूव कर रहा है, एंड सेकेंड पार्टिकल इज मूविंग विद v2। और कॉलिजन करे तो ऑब्वियस है दोनों का पोजिशन सेम होना होगा, तब भी कॉलिजन होगा। ये पार्टिकल v1 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर मीन t इक्वल 0 पर पार्टिकल का है इस पॉइंट पर, फर्स्ट पार्टिकल इस पॉइंट पर t इक्वल 0 पर सेकेंड पार्टिकल है बच्चे। ये पार्टिकल v1 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करा एंड सेकेंड पार्टिकल स्टार्ट करा बच्चे v2 वेलोसिटी से मूव करना। क्लियर है? एग्जैक्टली सेम टाइम में बोथ द पार्टिकल्स शुड हैव सेम पोजीशन वेक्टर। दोनों पार्टिकल्स एग्जैक्टली सेम टाइम पर एक ही पोजीशन में होंगे, एक ही लोकेशन पर होंगे, तभी दोनों कॉलिजन करेगा, तब भी कोलाइड करेगा। सेम टाइम का मीनिंग है जितना इस पार्टिकल को t इक्वल 0 पर दोनों चलना स्टार्ट करा, जितना इस पार्टिकल को यहाँ से आने में टाइम लगा एग्जैक्टली उतना ही टाइम इस पार्टिकल को भी यहाँ से आने में लगा। से फर्स्ट पार्टिकल को टाइम लगा बच्चे t, तो इसमें t से मल्टीप्लाई कर दो। वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम इज पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर मिल गया इसका। ठीक है ना, या बोल सकते हो यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट मिल गया, चलेगा। ये बच्चे इसमें अगर t से आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ t से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लेंथ मिल गया आपको। ठीक है, आर वेक्टर। आपको पता है कि सेम काइंड्स ऑफ वेक्टर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये पोजीशन वेक्टर के साथ दूसरे पोजीशन को ही आप ऐड कर सकते हो, इस पोजीशन वेक्टर के साथ दूसरे पोजीशन वेक्टर को ही ऐड कर सकते हो। पोजीशन वेक्टर के साथ कभी भी वेलोसिटी वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते आप। तो ये इस तरीके से आपने ले लिया। देखो इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा दो आप, बहुत ही इजीली रिजल्ट आ जाएगा बच्चे आपका। आप देखो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये है। ठीक है, फाइनली ये फाइनल पोजीशन है पार्टिकल का ऑफ एयरप्लेन 1 एंड 2, सॉरी एयरप्लेन नहीं, पार्टिकल 1 एंड 2, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। इसे कुछ लिख दो, से आर एफ लिख दिया। आप देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल, दोनों से देखो अगर ध्यान से आप, तो फर्स्ट ट्रायंगल में क्या, फर्स्ट ट्रायंगल से क्या मिलेगा, r1 वेक्टर प्लस v1 t वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से दिस पार्टिकल हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इट वुड बी रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ओके, दिस इज रिजल्टेंट। तो ये कितना लिख सकते हो इसे, r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू t। ये किसके इक्वल होगा, आर एफ के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू आर एफ। सही बात है। और एग्जैक्टली इतना ही देखो, ये रिजल्टेंट किसका है, इस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इन दोनों का भी रिजल्टेंट है। तो इसे आप कितना लिख सकते हो, r2 वेक्टर प्लस क्या, v2 इंटू टी। क्यों दोनों को इक्वेट क्यों करा, क्योंकि ध्यान से देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर, दिस प्लस दिस इज दिस।
अगेन दिस प्लस दिस इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर। समझो, तो दोनों का रिजल्टेंट आर एफ है, दिस प्लस दिस आर एफ, दिस प्लस दिस आर एफ, तो ऑब्वियस है दोनों आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, बहुत ही बेसिक है। अब देखो करते क्या, R1 R2 एक साथ ले लो, से R1 माइनस R2 ऐसा कुछ ले लिया आपने, और उधर V2 और माइनस V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर इंटू टी कम्मा ले लो, चलेगा। इसमें देखो दोनों का यूनिट वेक्टर ले लो। आप देखो जो ये है फाइनल पोजिशन वेक्टर जो आर एफ है बच्चे, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो इसके डायरेक्शन के सेंस में बात करो, मीन यूनिट वेक्टर के टर्म में बात करो, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो ऑब्वियस है दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है बात। तो देखो आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन कर दो, R1 माइनस R2 से आपने डिवीजन कर दिया। इधर भी क्या करा आपने, V2 मैग्नीट्यूड है बच्चे, V2 माइनस V1, ये मैग्नीट्यूड इंटू टी भी है, इससे आप डिवाइड कर दो, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। क्या आया, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं करा, सिंपल। आप ए कैप को कैसे लिखते हो, ए वेक्टर डिवीजन इट्स मैग्नीट्यूड, लिखते हो कि नहीं, दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर का डिफरेंस भी एक वेक्टर होता है, दो वेक्टर का एडिशन भी एक वेक्टर होता है, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसका डायरेक्शन मिला, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा इसका डायरेक्शन, और दोनों ऑब्वियस है दोनों का डायरेक्शन सेम सेम है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस इज R1 माइनस R2 अपन R1 माइनस R2, इसका मोड इक्वल्स V2 माइनस V1 डिवीजन V2 माइनस V1, दिस इज आर आंसर।